everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see what are they telling their friends about you. अपने दोस्तों से वो क्या बताते हैं आपके बारे में. So यहाँ पे दो रूल्स है. The first one is this, second one is this one. Okay, जो भी आपको बहुत बेहतर लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए. Otherwise you can watch the full video. Okay, thank you so much. Okay, इस रूल का मीनिंग होता है जेरा. तो जेरा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पीस को. तो इस इंसान की शांति है. आपसे बात करके, आपसे मिलके, आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत पीसफुल है, शांतिपूर्वक है, कामनेस है, उसमें कंपैशन है, काइंडनेस है, कोई नेगेटिविटी नहीं है. दैट्स व्हाट अपने दोस्तों को बताते हैं कि वो मेरा सुकून है कहीं ना कहीं. आप जो भी ये रीडिंग देख रहा है, चलते हैं आपके कार्ड्स की तरफ और देखते हैं कि वो अपने दोस्तों को क्या बताते हैं आपके बारे में. तो पहला कार्ड है लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस. तो आपके लिए ना वो बहुत सर्विसेज करना चाहते हैं, इन द सेंस कि आपके शूज पिक करना या फिर बैग्स उठाना या फिर आपको कंधा देना, हर चीज में आपका हाथ पकड़ के घूमना, ये सब एक्ट ऑफ सर्विस वो करते हैं आपके लिए. वो उनको बताते हैं कहीं ना कहीं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. तो डेफिनेटली वो अपने एक्शन से आपको रिझाना चाहते हैं. ये सारी चीजें वो बताते हैं, अपने दोस्तों को फ्लेक्स मारते हैं कि वो आपको बहुत केयर करते हैं, टेक केयर करते हैं. वर्ड्स सिर्फ अपनी बातों से नहीं चीजें बोल दे, एक्शन से भी आप उनको, ये पर्सन आपका बहुत केयर करते हैं कहीं ना कहीं. ओके, आपको शूज पहना देना या फिर आपको हेल्प करना जैकेट पहनने में, या फिर इफ़ यू आर मैरिड तो ब्लाउज डालने में, ये सारी चीज़ों में बहुत आपको हेल्प करते हैं हर चीज़ में. उनका लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है. यही वो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि मैं उसके लिए ये सब करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. ओके, वो आपका केयर करते हैं कहीं ना कहीं. नेक्स्ट आ गया है बेनिफिट ऑफ द डाउट. तो मे बी आपका कोई छोटा सेपरेशन आया होगा, तो वो इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं दोबारा से, एंड वो आपकी आंखों में ऐसे देखना चाहते हैं. ओके, ऑल द टाइम दे वांटेड टू लुक इनटू योर ब्यूटीफुल आइज. आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं. दिस पर्सन कुड बी, उनको जिम जाने का शौक हो, कुछ लोगों के लिए इनकी वर्दी की जॉब हो, आर्मी में, पुलिस में या फिर सिस्टम में, कोर्ट में कहीं काम करते होंगे ये पर्सन. ओके, इनको ये बहुत फिट रहते होंगे. आप भी फिट हो सकते हो, पॉसिबिलिटी है. ओके, तो ये इस रिलेशनशिप को दोबारा चांस देना चाहते हैं. अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको वो चेंजेस लाना चाहते हैं. ओके, ये कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट कम प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. आप दोनों के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आया है तो वो अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं कि कुछ ना कुछ बातें हुई हैं जो अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी, वो नहीं होना चाहिए था, और उसको वो सॉल्व करना चाहते हैं इंक पॉट के साथ. कहीं ना कहीं जो भी इंक है वो जो गिर गया है उसको सजोना चाहते हैं कि इस पॉट के अंदर, एंड वो सारी चीज़ों को ठीक कर लेना चाहते हैं आपके साथ. अगर आप उनको एक मौका देंगे, एक चांस देंगे, तो मे बी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे. चलते हैं टैरो से. तो आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन कम्स 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, देन कम्स 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन पेज ऑफ सॉर्ड्स, एंड लास्ट इज किंग ऑफ पेंटिकल. तो हो सकता है आप किसी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डीलिंग कर रहे हो, या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज इस रीडिंग में सबसे ज्यादा हैवी है गाइस इस रीडिंग में. ओके, ये अपने दोस्तों से क्या बताते हैं आपके बारे में. आप बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो अपने काम से, अपने हेल्थ से, अपने जीवन में बहुत स्ट्रेस उठा रहे हो. यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट. आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं, हार्डशिप्स हैं बहुत ज्यादा. तो वो उसको हटाना चाहते हैं और वो उसके लिए प्लान बना रहे हैं कि वो कैसे हटा सकते हैं. मीनिंग आपको घर से कहीं और ले जाके वो आपके साथ कुछ ट्रैवल प्लान कर सकते हैं. आपको हैप्पी और खुश देखना चाहते हैं, और वो रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं आपके साथ. तो कहीं ना कहीं वो ये बोल रहे हैं कि आपका टू मच जो स्ट्रेस है, टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनको हटा के आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं. उसके लिए वो एक छोटा सा डिसीजन बना रहे हैं जिससे कि आपका कनेक्शन प्रोग्रेस हो सके. ओके, आगे बढ़ सके, इसमें वृद्धि आ सके. ये जो रुका हुआ कनेक्शन है ना, इस वजह से. नेक्स्ट आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स. सो डेफिनेटली वो हिम्मत करके आपकी तरफ आना चाहते हैं. शायद ये थोड़े से डरते हैं हर चीज़ों से, अपने फैमिली से या फिर किसी भी चीज़ से बहुत घबराते हैं. तो ये वहाँ से हट के आपकी तरफ आना चाहते हैं. वैसे तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो अपने दोस्तों को बता रहे हैं मैं उसको स्टॉक करता हूँ पूरा टाइम, उसके अकाउंट में बैठा रहता हूँ, या फिर देखता रहता हूँ कोई उससे फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है. वो उन सबको हटाना चाहते हैं जो आपसे फ्लर्टिंग कर रहे हैं, या फिर उन सब लोगों को दूर करना चाहते हैं.
अब वो ये सोच रहे हैं कि वर्स से वर्स सिचुएशन वो सोच रहे हैं कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चले जाओगे। वो सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों से, वही बट वो पेसिमिस्टिक हैं। ओके, और कभी कभी वो पेसिमिस्टिक हो जाते हैं कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट उनको फेथ है, उनको विश्वास है कि आप दोनों एक साथ आ जाओगे। और वो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े जो भी हुए हैं, फाइटिंग हुआ है, उसके बारे में भी वो बातें कर रहे हैं कि मैं उस सब चीज़ों को ठीक कर दूंगा कहीं ना कहीं। ओके, ये एक ऑफर लेके आपकी तरफ आने वाले हैं, छोटा सा ही ऑफर सही, बट वो अपॉर्चुनिटी और ऑफर वो लेके आ रहे हैं कि भाई आप मान जाए कहीं ना कहीं। और वो चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को ज्वाइन कर ले, उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कर ले, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं। नहीं तो वो चाहते हैं कि वो आपको अपने फादर से मिलवा दें। ओके, उनके एक फादर हो सकते हैं जिनसे वो मिलवाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि मेरे फादर को मैंने बता रखा है इस लड़की के बारे में, लड़के के बारे में, मैं चाहता हूँ कि ये इनसे मिले। ओके, आप दोनों एक ही ऑफिस में हो सकते हो, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, एंड वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो आपके साथ, जिससे कि आप दोनों साथ में मिलके कंफर्टेबली एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, एक अच्छा रिलेशनशिप को चला सके, या फिर मैरिज तक ये बात पहुंच सके। यही सब चीज़ें वो अपने दोस्तों को बताते हैं। आई थिंक यहाँ पे उनके कुछ 10 दोस्त हो सकते हैं, या फिर एक सिंगल दोस्त हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड, जो इनसे दूर रहता है। उसको ये डिस्कस करते हैं कि ऐसे ऐसे मैं करने वाला हूँ, तुम्हारा क्या टेक है। तो वो पर्सन भी इनको सपोर्ट करते हुए ही नजर आ रहे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं बोल रहे हैं कि कुछ गलत होगा या एंड ऑल दैट। वो इनके फ्रेंड्स भी आपको सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, पहले ये अनबॉदर्ड थे बहुत सारी चीज़ों को लेके, अब ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। बिकॉज शायद आप टैरो से जुड़ गए हो, ये टैरो से जुड़े होंगे, तो ये बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अब ये बॉदर्ड है, इनको बॉदर हो रहा है कि आप बात नहीं कर रहे या फिर आप चले गए हो। तो ये उस कायोटिक सिचुएशन से बाहर आके अपनी ईगो वीगो को हटा के डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ हैं। तो डेफिनेटली ये बॉदर हो रहे हैं कि आप आएंगे वापस कि नहीं आएंगे। इनका सन साइन कैंसर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इनके सन मून राइजिंग में कहीं ना कहीं आता होगा। कुड बी एन एक्वेरियस। ओके, दिस कुड बी अ कोवर्कर, जैसे मैंने बताया था आप दोनों साथ में काम करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। एंड आपका एडवाइस की तरफ चले, इंटेलिजेंस, माँ सरस्वती हैं यहाँ पे, तो उनको आप बुला सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक छोटा सा प्रेयर है, वो मॉर्निंग में उठ के आप बुला सकते हैं, जिससे कि चैप्टर 3 वर्स 42 में आता है ये। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट वुड बी वेरी गुड कि आपका पैचअप हो जाए इस पर्सन के साथ, या फिर जो भी छोटे मोटे मन मुटाव है वो ठीक हो जाए। ये रीड करने से आपको बहुत हायर नॉलेज मिलेगा, आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, आपको बुद्धि मिलेगा, आपको पता चलेगा इस इंसान के साथ कैसे डील करना है। आपका हायर सेल्फ आपको एक्सप्लेन करेगा, हेल्प करेगा कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचना है। ओके, अनबॉदर्ड से स्पिरिचुअलिटी तक कब कैसे पहुँचना है, इस पर्सन को भी आपको भी। इंटेलिजेंस है यहाँ पे, तो अपना बुद्धि यूज़ कीजिए जब भी इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो आप। ये पर्सन बहुत अच्छा गाना गाती होगी, गाना गाता होगा, दोनों ही बहुत अच्छा गाना गाते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इनको माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, आपको हो सकता है। ओके, सो ये आप करके देखिए, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई जस्ट लव रीडिंग इट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये पर्थो चूज किया था, तो पर्थो का मीनिंग होता है मैजिक। तो आप इस इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा मैजिक लेके आते हो। ओके, यू आर लाइक अ मिस्टीरियस पर्सन। ये कभी कभी आपको समझ नहीं पाते, कुड भी आप स्पिरिचुअल, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमी, इन सब में बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे। ओके, स्पिरिचुअल टॉक्स करते होंगे, मेडिटेशन सेंटर्स चलाते होंगे, करते होंगे मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इनके जीवन में मैजिक डालते हो। कैसे डालते हो मुझे नहीं पता, बट यू आर लाइक अ मैजिक टू दिस पर्सन। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। मैरिज, वेरी नाइस। पाइल नंबर 2 इज ऑलवेज वेरी गुड, हमेशा ही खूबसूरत आता है। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, आई एम सो सॉरी। ये वाइट कलर का बैकग्राउंड है ना पूरा, तो ऐसे वाइट बैकग्राउंड में दे वांटेड टू गेट मैरिड टू यू। वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग, तो डेफिनेटली दे वांटेड टू गेट मैरिड टू यू। आपसे ऐसे क्रिश्चियन वेडिंग करना चाहते होंगे कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए जो क्रिश्चियंस हैं। वैसे जनरली ये ऐसे वाइट वेडिंग टाइप का कुछ करना चाहते होंगे आपके साथ। इनको
आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। उन्होंने बताया इसी लड़की से, इसी लड़के से मैं शादी करूंगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, उसके बाद आ गया है प्राइवेट गेट अवे फॉर टू ऑफ यू कॉलिंग। तो ये ना मैरिज करने के बाद आपको एक प्राइवेट गेट अवे पे ले जाना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इनको आपसे ना बहुत अट्रैक्शन है। दे जस्ट वांट टू फील यू। ओके, वो चाहते हैं कि आप ऐसे वाले नेक वाले ड्रेसेस पहने या फिर शॉर्ट ड्रेसेस पहने। एंड दे वांट टू टेक यू ऑन अ गेट अवे सो दैट यू कैन फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी विद दिस पर्सन आफ्टर मैरिज। तो वो बोलते हैं मैं उसको एक ऐसे प्राइवेट गेट अवे पे ले जाऊंगा जहाँ पे पूरा प्राइवेट आइलैंड उनका हो, या फिर दिस पर्सन कुड बी वेरी वेल्दी, बहुत अच्छे फैमिली से आते होंगे ये। तो एक प्राइवेट उन्होंने सब कुछ आपके लिए स्पेशली कुछ बुक करना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप दोनों और कोई ना हो। ओके, समथिंग लाइक दैट। तो आपको थोड़ा और स्पेशल फील कराएंगे, या आपको इंट्रोवर्ट हो सकते हो इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं जहाँ ज़्यादा लोग ना आते जाते हो। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आपसे मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैजिक्स भी करते होंगे, छोटे छोटे स्पेल्स करते होंगे जिससे कि आप इनके जीवन में आ जाए, सो दैट आपसे वो मैरिज करके एक अच्छा समय व्यतीत कर सके। उनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, उनको आपसे क्वालिटी टाइम चाहिए। यही यहाँ पे मैसेज आ रहा है। और वो यही बोल रहे हैं अपने दोस्तों को कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। वो अपने दोस्तों को ये बोलते हैं कि इनको ना बहुत बुरा लगता है कई बार एंड बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होता है कि सारी चीज़ें अलाइन नहीं हो पा रही हैं। इतना मैनिफेस्टेशन करने के बाद भी चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होती हैं कई बार। तो वो सब चीज़ों को हटा के फुल एंड फाइनल मैरिज की तरफ ही जाना चाहते हैं। टैरो की तरफ चले तो आपका पहला कार्ड आ गया है स्टार, सेकंड कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, देन कम्स टू ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ पेंटिकल, एंड देन कम्स सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस तो काफी हैवी है, स्पेशली एक्वेरियस यहाँ पे बहुत हैवी है। उसके अलावा हम देखें तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे हैवी ही है। उसके अलावा लियो भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है, और कैप्रिकॉर्न और टॉरस भी यहाँ पे हैवी है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आ गया है आपका पहला कार्ड आ गया है स्टार एंड फाइव ऑफ पेंटिकल। देखिए 5% लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं और इनको वहाँ पे किसी ने चीट कर दिया है, वहां से निकल चुके हैं, इनकी हीलिंग चल रही है कहीं ना कहीं। तो जिनके साथ भी थे ना वो एक चीटर था। इनके 5 साल ये लोग साथ में रहे होंगे, 6 महीने, ओके 1 साल वहां पे इनको चीटिंग मिला है, तो ये वहां से निकल रहे हैं। नहीं तो वो ये बोल रहे हैं अपने दोस्तों को, आप एक ऐसे इंसान हैं जो उनको हीलिंग देते हो, जो उनको अपने पास से निकालते हो, उनके फाइनेंशियल लॉस से निकालते हो। आप इस पर्सन के ना पर्पस बन चुके हो। आपने इनको एक पर्पस दिया है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होने का, या फिर फॉर्च्यून टेलिंग आप करते हो। कहीं ना कहीं आप इनके जीवन में ना गुड ओमेन लेके आते हो, आप इनके लकी चार्म हो कहीं ना कहीं। तो वो यही बोलते हैं कि इस लड़की के आने की वजह से मैं स्टार बन गया, या फिर इस लड़की के लड़के के आने की वजह से मैं अपने पास से निकल पाया, जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, जो बहुत मुझे अकेला फील कराता था, या फिर इनसिक्योर फील कराता था, डराता था मुझे, और उसके पेरेंट्स भी मुझे डराते थे, या जो भी है। इस पर्सन के आने पे मेरे को शांति मिलती है, कामनेस मिलता है, कंपैशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है इस इंसान के साथ। ओके, ये मेरा जीवन में मेरे को ना बहुत कुछ सिखाया है इसने अपने स्पिरिचुअलिटी से मुझे बहुत चेंज कर दिया, और मैं बदल गया हूँ। मैं जिम जाता हूँ, मैं अपना ख्याल करता हूँ, मैं अपने आप को सेल्फ लव करता हूँ, मैं अपने लिए समय निकालता हूँ कि पहले अपने आप को देखता हूँ फिर दूसरों को देखता हूँ, समथिंग लाइक दैट। वो अपने दोस्तों से ये बोलते हैं कि कभी कभी आपके साथ बहुत चैलेंजेस हो जाते हैं, उनके लड़ाई झगड़े, या फिर आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हो, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। और वो ये बोलते हैं आप एक नर्चरिंग और रिलायबल सब कुछ हैं, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, बट बस एक ही प्रॉब्लम है, आपको गुस्सा तेज आता है, या फिर आप छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हो। उस पर आपको भी काम करना है, जो ये रीडिंग देख रहा है। ओके, आपको परसीवरेंस लाना है, आपके अंदर दृढ़ निश्चय लाना है कि मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। ओके, बट वो अपने ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, और इनकी मदर आपके अगेंस्ट में हो सकती है इस कनेक्शन के, बट वो अपने ग्राउंड पे खड़े हैं कि नहीं, मैं इसी लड़की से, इसी लड़के से शादी करूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे नहीं लगे। ओके, सो ये अब एक वाइज डिसीजन आपके लिए बनाने वाले हैं बहुत जल्दी, एंड देन यू बोथ विल गेट मैरिड टू ईच अदर एंड विल बी हैप्पी। बहुत सारे लोगों के लिए लियो भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए। ओके, वो अपने दोस्तों को ये बोलते हैं कि उनके पास बहुत काम रहता है, मल्टीपल प्रायोरिटीज हैं उनके, वो बिजी रहते हैं, उनको समय नहीं मिलता, तो आपका झगड़ा हो जाता है इस बात को लेके
तो वहाँ से हट के आपको अब समय देना चाहते हैं। अगर मैरिज हो जाएगी तो उनको समय देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ही इज़ रेडी टू गिव टाइम टू यू। ओके, यहाँ पे वो ये बोलते हैं कि जो भी चैलेंजेस है, आप दोनों मैच्योर लोग हो, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लोगे। एंड वो ये भी देख रहे हैं कि उनके लिए और भी रिश्ते आ रहे हैं, बट वो सारे रिश्तों को मना कर रहे हैं। उनकी मदर जो लेके आ रही वो बोल रहे हैं उनको नहीं करना, और वो कभी कर भी नहीं पाएंगे। मे बी दिस पर्सन नोज यू फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से जानते होंगे, या फिर दिस पर्सन नो यू फ्रॉम 7 years, 2 years, 7, 5, अराउंड 17 years से जानते होंगे आपको। हो गया, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ये पर्सन को बहुत सारे रिश्ते आते हैं, ये उन सबको मना कर देते हैं, उनको सबको हटा देते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम इन्हीं से शादी करेंगे, इसी लड़की से, क्योंकि हमें बहुत अच्छी लगती है, या फिर ये लड़की बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, या हीलर है, या फिर बहुत स्टार क्वालिटीज़ है, या फिर फेमस हो सकते हो आप लोग बहुत सारे इसमें। ओके, बिकॉज आपको पब्लिक रिकग्निशन मिला है, पब्लिक आई में हो आप, समथिंग लाइक दैट। ओके, आने वाले वक्त में क्या हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका, तो आपको चुप रहना है, लड़ाइयाँ नहीं करनी है, इस पर्सन के साथ शांति से रहना है। अब वो धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं साइलेंटली। ओके, और आपके मेमोरीज वो बना रहे हैं। आने वाले वक्त में आप दोनों साथ में पिक्चर्स लोगे, घूमोगे फिरोगे, थोड़ा डेट करोगे, जानोगे। ओके, दिस पर्सन आपके फोटोज देखते रहते हैं। ये लड़का चश्मा लगाता होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, इसको चश्मा लगा हुआ होगा, आपको भी लगा हुआ होगा। गेमर हो सकता है ये बॉय, सबके लिए नहीं है, सब लोग गेमिंग नहीं करते, बट हो सकता है ये दिस इज अ गेमर, गेम्स काम करता हो गेम्स में। ओके, सेल्फ केयरिंग, सो डेफिनेटली अपना सेल्फ केयर कर रहे हैं और अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस बना रहे हैं, अपना ख्याल कर रहे हैं, और आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। योगा जाते होंगे, जिम जाते होंगे, अपना ख्याल करते होंगे, फुल्ली कम्प्लीटली अपने आप पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं, बट आपको भी देखते रहते हैं। ये बहुत एक वेल्दी कैच, ऐसे बड़े बिल्डिंग्स में इनका ऑफिस होगा, या इनका खुद का घर हो सकता है ना, लैपटॉप में काम करते रहते होंगे, बिजी रहते होंगे, जो भी है वेल्दी है ना। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाले हैं, मैरिज का ऑफर लेके। पाइल नंबर 2, अपने दोस्तों को, इनका कोई एक दोस्त हो सकता है जो चश्मा लगाता हो, जो वो भी आप में इंटरेस्टेड है शायद, आई डोंट नो गाइस ये कैसी रीडिंग है। ओके, वो भी आपके पिक्चर्स देखता है, और ये पर्सन तो आप पे फिदा है ही कहीं ना कहीं। ओके, तो जिसको भी ये बता रहा है वो इंटरेस्टेड है आप पे। ओके, या एडवाइस कार्ड की तरफ चले तो इनफैमी, इसका मतलब यहाँ पे कुरुक्षेत्र है ना, फुल्ली कम्प्लीटली झगड़ा होने वाला है। तो आप दोनों का रिलेशनशिप इज लाइक अ कुरुक्षेत्र। बहुत सारे लोग आप दोनों के अगेंस्ट में, आप दोनों यहाँ पे बैठे हो, राइट, यू कैन सी दैट बोथ ऑफ यू आर लाइक रेडी फॉर द वॉर। बहुत सारे लोग, सो मेनी पीपल आर अगेंस्ट यू, इन द सेंस कि आप कृष्णा, वो अर्जुन। ओके, तो आप बता रहे हो कि भाई ये सही रास्ता चूज करो, तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट है, सही रास्ते के अगेंस्ट होते हैं ना ज़्यादातर लोग, ट्रुथ के अगेंस्ट होते हैं। तो यू बोथ आर टुगेदर, यू आर अ टीम। ओके, तो आपको टीम में ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अगेंस्ट में हो। आप ये वाला प्रेयर आप बोल सकते हैं, विल बी गुड फॉर यू, दिस विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव लोग, या फिर नेगेटिव मदर, नेगेटिव फादर, नेगेटिव फैमिली मेंबर्स, वहां से निकल पाओगे आप। ओके, चैप्टर 2 वर्स 34 ये आप रीड कर सकते हो। उसके अलावा जब आप कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान का चिंतन करेंगे, राधे राधे बुलाएंगे, या फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अगर बोलेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, वन हु हैज बीन ऑनर्ड, डिसऑनर इज वर्थ देन डेथ। तो बस आपको अपने ऊपर काम करना है, कृष्णा का चिंतन करना है। सो कृष्ण भगवान को अगर आप बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में जो भी अगेंस्ट है वो हटने और छटने लग जाएंगे अपने आप ही। कोई भी रीजन से भगवान जी उनको अपने रास्ते से हटा देंगे, एंड यू विल बी टुगेदर। ओके, बट साइलेंस में चलना है आपको, सारी चीजें किसी से डिस्कस नहीं करना है, छुप छुप के चलना है कि आपका कनेक्शन सेफ गार्डेड रहे और दूसरों की नजर और एनवी इस पे ना लगे। ओके, So this was your reading. I hope you enjoyed it. If you enjoyed, please like, share and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Ciao.